हमारी जेब पे इतना असर पड़ रहा है कि हमारी जेब तो खाली कर दी है मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने। अब हमारा कुछ बचा ही नहीं, हम तो रोड पे आ गए हैं। विकास कहाँ नजर आ रहा है? जब देश के नागरिक ही नहीं बचेंगे तो विकास क्या चाटेंगे? ये जो डकैती है, देश को बर्बाद करने का और देश को गुलाम बनाने का जो तरीका है, एजेंडा, ये मोदी जी का ही है। जो पूंजीपति हैं वो पूरे देश को खरीद रहे हैं, मोदी जी दोनों हाथ से बेच रहे हैं। मैडम ऐसा राम राज्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे राम राज्य का। जब जीवित बचेंगे तभी तो पूजा करने जाएंगे राम राज में। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है वो लोगों के ऊपर कितना असर कर रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस हो, सीएनजी हो, लगातार सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसी मांग को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे कितना असर बढ़ रहा है। सर, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार और अभी तक बढ़ती ही जा रही है, हफ्तों हो गए हैं, तो कितना असर बढ़ रहा है आपकी जेब पर उसका? हमारी जेब पे इतना असर पड़ रहा है कि हमारी जेब तो खाली कर दी है मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने। अब हमारा कुछ बचा ही नहीं, हम तो रोड पे आ गए हैं। हमें लगता है कि हफ्ते 15 दिन के बाद हमें तो गाड़ी कबाड़े बेचनी पड़ेगी। हमारे बीच भी बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा है ही नहीं, भूखे मर रहे हैं। पर मोदी जी एक रंडुए हैं, उनकी बीवी बच्ची तो है ही नहीं। उन्हें क्या पता भाई परिवार क्या चलता है, बीवी बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, शादी भी बच्चों की कैसे की जाती है, पढ़ाई लिखाई क्या करी जाती है। उनने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने, केजरीवाल ने। केजरीवाल जी एक बोतल के साथ 2 बोतल देते हैं फ्री में। अरे हमारे साथ कर दो ना, एक गाड़ी साथ एक गाड़ी फ्री कर दो, एक किलो सीएनजी के साथ 1 किलो सीएनजी फ्री कर दो। हमने आपको क्या बुरा कर रखा है? हम टैक्सी वालों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, मगर वो दिन दूर नहीं है। नगर निगम के इलेक्शन आने दो, पूरा ड्राइवर समाज विरोध करेगा। आ जाना नगर निगम में, आ जाना आप तुम। अच्छा, बोतल फ्री मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के ऊपर ऐसा बढ़ रहा है जो बोतल पीने वाले हैं उनका फायदा हो रहा है। उनका फायदा हो रहा है और उनके जो घर की जो महिलाएं दुखी हैं, क्यों पूरे दिन बेचारे पी पी के पागल हो जाते हैं, कमाते हैं नहीं पैसा। तो महिला तो दुखी होंगी, क्योंकि दारू पी के घर में झगड़ा करेंगे महिलाओं से, काम पे नहीं जाते, काम नहीं करते। तो पूरी 76 बर्बाद है इस टाइम। इसमें केजरीवाल का भी हाथ है और पूरा हाथ तो हमारे जो कहते हैं 36 इंच का चौड़ा हमारे मोदी जी कहते थे सबका विकास। विकास सबका नहीं हो रहा, विकास हो रहा पैसे वालों का, और नाश कर रहे हैं गरीब आदमियों का। गरीब आदमी को मार दिया बिल्कुल ही। आज बहुत बुरा हाल है। बस हमें तो या तो फांसी दे दो या हमें मार दो। बस बोल रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। विकास कहाँ नजर आ रहा है? जब देश के नागरिक ही नहीं बचेंगे तो विकास क्या चाटेंगे? देश के जीवित पकौड़े बनते हैं क्या? अगर देश के नागरिक नहीं बचेंगे, अगर ड्राइवर नहीं बचेंगे तो विकास क्या करेंगे? पहले देश का राजा होता अपनी प्रजा को दुख दर्द देखते थे। ये तो अपने अपने विदेशी सूट पहनते हैं और हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, अपनी ऐसो आराम कर रहे हैं। ये गरीबों का कुछ नहीं है, ये पैसे वालों की है। ये मोदी जी पैसे वालों के हैं। बोल रहे कि हमने राशन बांट दिया लोगों को, और क्या चाहिए? अब राशन तो मुफ्त में मिल ही रहा है ना। मैडम, राशन के साथ अगर सबको थोड़ा थोड़ा जहर बांट देती सरकार तो ख़त्म हो जाता। आज जो कंपनियां हैं कह रहे हैं मोदी जी, ये जो डकैती है, देश को बर्बाद करने का और देश को गुलाम बनाने का जो तरीका है, एजेंडा, ये मोदी जी का ही है। भावेश अग्रवाल जो ओला कंपनी का मालिक है, जिसका ये प्रचार करते हैं एक प्रधानमंत्री होके, इनकी वीडियो भी वायरल हुई है प्रचार करते हुए। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? किस कंपनी का आप प्रचार कर रहे हो जिसने पूरे देश को लूट लिया है, बर्बाद किया है? अभी पीछे अगर कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का कर्जा ले ले या बेईमानी कर ले तो पुलिस भी लग जाती है, प्रशासन भी लग जाता है उसके पीछे। लेकिन दिल्ली के अंदर लाखों गाड़ियाँ, पूरे शहर में, हर शहर में लाखों गाड़ियाँ जो हम ड्राइवर भाइयों ने लीजिंग के नाम पे ली थी, हर किसी से 12 लाख 14 लाख रुपए ले लिया गया, एक गाड़ी का डबल कीमत। लेकिन लास्ट में धोखे से और बेईमानी करके, बेवकूफ़ बना के कि हम गाड़ी वापस दे देंगे, अभी कोरोना में दे दो, सारी गाड़ियाँ वापस चलेगी मोदी जी के राज में देखे हुए। क्योंकि मोदी जी मिले जुले हैं, उसका हिस्सा उनके पहुंच गया। कई हज़ार अरबों रुपए पूरे देश में लूट करके और भावेश अग्रवाल ले गया। मोदी जी को अच्छी तरह पता है, क्योंकि मोदी जी बैठ के अपने गोद में दूध पिलाते हैं उस चोर को। यानी कि चोर और डकैतों को मोदी जी खुद पाल रहे हैं। केजरीवाल ने क्या करना है? केजरीवाल खुद कमीशन खा के और काम कर रहा है।
मतलब आपसे पैसे ले लिए गए डबल कार के और कार भी वापस ले ली। कार भी ले ली गई मोदी जी के इशारे पे। मोदी जी मिले जुले हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि लाख 2 लाख की अगर चोरी हो जाती है तो पूरा प्रशासन पीछे लग जाता है। कई हजार अरब रुपए का काम किया और कंपनियां लूट के बैठी हुई हैं, खुलेआम काम कर रही हैं। मोदी सरकार जी आराम से बैठ के देख रहे हैं तमाशा, क्योंकि उनको चंदा मिल रहा है पीछे से। कोई भी पूछने वाला नहीं है। कत्ल करवा रही है कंपनियां, आए दिन मर्डर करवा रही है, भूखा मार रही है। मोदी जी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं कहाँ। 2 ही 4 लोग तो देश चला रहे हैं। अब 2 खरीदने वाले बचे हैं, 2 बेचने वाले बचे हैं। जो पूंजीपति हैं वो पूरे देश को खरीद रहे हैं, मोदी जी दोनों हाथ से बेच रहे हैं। अब उन्होंने बचा क्या था? गरीब आदमी ड्राइवर बचा था, तो उसके घर में जो पूरे जीवन कमा कर पूंजी बनाई थी बच्चों के लिए, वो इस तरीके से लूट ली। पूरा देश खाली कर दिया इन्होंने। मैडम हर चीज़ का रेट ना निर्धारित होता है। आटे का निर्धारित है, तेल का निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है। मगर हमारा रेट क्यों नहीं निर्धारित है आज तक? मिनिमम तो मिलना चाहिए, मिनिमम आज तक नहीं मिला। 70 रुपए किलो CNG। नहीं, हम ये कहते हैं कि चाहे CNG 200 रुपये किलो कर दो, मगर हमारे उससे आज हमारा रेट तो दो। हमने क्या बुरा कर रखा? हम ड्राइवर हैं और आज हमारी मीटिंग यहाँ सक्सेसफुल हुई है। हमने 1 हफ्ते का सरकार को, केंद्र सरकार को टाइम दिया है, या तो हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं तो 18 अप्रैल को 2022 से पूरे NCR में चक्का जाम है, चक्का जाम है, चक्का जाम है। निश्चित काल के लिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक पूरे NCR में कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ना ऑटो चलेगा, ना कुछ भी नहीं चलेगा, ना टैक्सी चलेगी। अच्छा, सरकार बोल रही वो तो राम राज्य लेकर आए, फिर आप परेशान क्यों हैं? मैडम ऐसा राम राज्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे राम राज्य का? जब जीवित बचेंगे तभी तो पूजा करने जाएंगे राम राज्य में। राम राज्य लाए हैं जी, लेकिन उनके लिए नज़र में अडानी जी राम और अबानी जी, अडानी अबानी राम राज्य है। उन्हीं के लिए 2 राम लक्ष्मण हैं, उन्हीं को पूरा देश दे दिया। उनका राज चल रहा है तो राम राज्य हो ही गया ना। अडानी अंबानी, सही है। ये क्योंकि वही 2 हैं राम राज्य, और तो कुछ बचा नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, बिक रहा है। इंसानों का सौदा कर दिया इन सरकारों ने। इनको शर्म नहीं आई। केजरीवाल जो घूम रहा है वहाँ पे, हम कंपनियों को फ़ोन करते हैं कि हमारी समस्या है, 5 रुपये 6 किलोमीटर में गाड़ी कैसे चलाएं, 14 रुपये मेरा खर्चा आ रहा है। कंपनियां कहते तुम गुलाम हो। किस लिए गुलाम है? तुम्हारी सरकार से मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम गुलाम हो। तुम्हारी कोई, मैंने बोला कि 6 रुपये में हम अपने बीवी बच्चों का खर्चा कैसे चलाएं, उनको कैसे पालें? वो कहते हैं उनको ले जाकर 10 रुपये का जहर दे दो, मर जाएं। तुम गुलामी, तुम्हें मैंने खरीद रखा है कंपनियों ने। कंपनी की सरकार से तुम्हारा सौदा किया, तुमको खरीद रखा, तुम गुलामी करो। तुम्हारी बीवी बच्चों को हमें परवाह नहीं है। 14 रुपये में तुम्हें चलानी है, तुम्हारा खर्चा पड़ रहा है। 6 रुपये हम तुम्हें दे रहे हैं, बाकी का पैसा अपना घर बेच के ले आओ और हमारा काम गुलामी करो, क्योंकि सरकार तो तुम्हें बेच चुकी है। तुमने सरकार को वोट दिया था, सरकार ने तुम्हें बेच दिया, तो हम वही कर रहे हैं जी। अब आप सरकार को वोट देंगे तो सरकार तो अब सत्ता में तो आपने बिठाया है सरकार को, तो गलती है ना जी। लेकिन तो सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? या तो निजात दे दो, जल्दी मौत दे दो ना, तड़फा क्यों रहे हो? हम तो यही कह रहे हैं। हम उनसे कौन सा राम राज मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि अडानी अंबानी बनाओ हमें? या तो जीने दो या तो मार दो ना पूरी तरीके से। बचा क्या ड्राइवरों के पास, गरीब आदमियों के पास? थोड़ा सा खून बचा है, वो निकाल लो आके। पहले सरकार सत्ता में आई थी, फिर दोबारा से सत्ता में आ गई, तो कहीं ना कहीं लोग भी तो चाह रहे हैं ना कि बीजेपी सत्ता में दोबारा आए। जी, बीजेपी ने सिर्फ गरीबों का ही नुकसान पहुंचाया। गरीबों के लिए ही सारा, ना तो CNG के रेट तय कर रही है, ना तो हमारे किराए के रेट तय कर रही है। ड्राइवरों की कमर तोड़ दिया है ओला उबर ने। रातों दिन काम करा के ड्राइवरों की कमर तोड़ रखा है। हमें कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ चलाई जाओ और कुछ नहीं होना है जी। अच्छा, पहले कितना रेट था CNG का, अब कितना हो गया? पहले CNG का 33 रुपये था, अब 70 रुपये। पिछले लॉकडाउन के बाद 70 रुपये है। जो हमारी घर की कॉस्ट जो गाड़ी चलाने की 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है विदेशी, और हमें कंपनी 6 रुपये 6.5 रुपये किलोमीटर दे रही है। हम कैसे चलाएंगे? अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर में 5 से 6 रुपए की CNG लग जाती है और कंपनी 5.5 रुपए दे रही है। सेम। अच्छा, सेम ही प्राइस दे रही है। बिल्कुल सेम प्राइस दी जा रही है। उसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हम माइनस में हैं। इंश्योरेंस, पोल्यूशन, इसकी फिटनेस, पर डे का 300 रुपये गाड़ी का 1 दिन का खर्चा है। गवर्नमेंट का टैक्स है उसका। यूपी, हरियाणा, दिल्ली चलने का, इसको खड़ी गाड़ी का भी टैक्सेस है। बॉर्डर क्रॉस करो तो उसके अलग पैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो वो सरकार, मतलब जो कंपनी है वो नहीं देती अपनी तरफ से? कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं। वो हमें सब पे करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो अर्निंग मिलती है उसी में हमारा सब कुछ है। इन्होंने शुरू में लॉलीपॉप दिखाया, इंसेंटिव दी,
25-25 किलोमीटर के हिसाब से हमें पैसे दिए गए, रेट दिया गया। एक दिन में 4500 की अर्निंग होती थी, आज 1000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल हो गया लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से। परेशानी ये है कि हम फंस चुके हैं, ना हम इधर ना उधर, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते घर पे, EMI देनी है, कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता। तो कितनी CNG लग जाती है रोज? मैम पर डे की अगर हम फुल टंकी एक बार चलाएं 450 की CNG फुल होती है, विद AC चलाओ तो 150 किलोमीटर गाड़ी दिल्ली में चलती है। आपको पता है दिल्ली में दिल्ली में कोई भी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या जाम है आपको पता है दिल्ली का हाल। और AC पे गाड़ी बैठ के 25 किलोमीटर गाड़ी दिल्ली घूम लो तो अभी आपकी CNG 2 पॉइंट खत्म, मतलब 4 पॉइंट जो बत्तियाँ होती हैं वो 2 पॉइंट पे आ जाती हैं। अगर हम पूरी दिल्ली का एक राउंड लगाते हो हमारी CNG पूरी डल ख़त्म। मैं आपको अपने मोबाइल में पूरी दिन की अर्निंग कल की दिखा देता हूँ, जिसमें 1100 की अर्निंग है और मेरी 375 रुपये की CNG ख़त्म। अब आप ये बताइए कैसे होगा। तो जो कंपनी है वो कितने पैसे देती है, मतलब एक दिन के या फिर कंपनी देखिए, कंपनी का एक बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट है, इनका कोई रेट नहीं है। मैं आपको बताऊं इनका कोई रेट नहीं है, ये कंपनी डिमांड पे काम करती है। अगर इस एरिया में 4 कस्टमर है, गाड़ी 2 है तो इनका रेट हो गया 10 का, और गाड़ी 10 है और इनके कस्टमर 2 तो वही रेट इनका 6 का। ये डिमांड में काम करती हैं। अच्छा, वो प्रॉफिट होता है। वो एक कस्टमर को मयूर विहार से कनॉट प्लेस आएगी तो 200 रुपये ले लेगी, जब उसको वापस शाम को पीक टाइम हो जाएगा गाड़ियाँ नहीं मिलेगी तो उसको वही रेट 350 का हो जाएगा, और उसमें हमें फ़ायदा कितना 25 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा। सब टोटल कंपनी खा रही पूरा। पैसेंजर कम है तो रेट बढ़ जाते हैं। पैसेंजर भी कम नहीं है, कस्टमर भी कम नहीं है, ड्राइवर भी कम नहीं है। लड़ाई हमारी कस्टमर की नहीं है, बीच में जो इमिटेटर है उसकी। वो लोग हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इनको हमें बताना है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं है, हम लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसमें दखल दे। हमारा एक रेट तय करें, हमें सरचार्ज कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक रेट तय 20 रुपये किलोमीटर हमारा नॉर्मल रेट रखे हमारा, जो हमें मिलना चाहिए। हम क्यों ड्राइवर को या कस्टमर को बैठने के बाद उसको बोलेंगे हम AC चला रहे हैं हमें एक्स्ट्रा पैसा दो, क्यों बोलेंगे भाई? वो ऑलरेडी पैसा पे करके आ रहा है, उसके डिवाइस पे आता है, सिस्टम पे आता है 375 रुपया। वो बैठेगा, वो AC चलवाएगा और हम उसको डांट के उतारते हैं, नहीं हम AC नहीं चलाएंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। वो दुखी होकर देता, कई ड्राइवर कहीं उतर जाते हैं, कहीं कैंसिल होते हैं। लड़ाइयाँ हमारी उनकी चल रही हैं और मज़े कंपनी ले रही है। अगर हम उसको छोड़ते हैं तो हमें 275 में से 240 रुपये ही मिलते हैं। इतना तगड़ा कमीशन है, 40% बहुत नाजायज़ कमीशन है, बहुत ही नाजायज़ कमीशन, हम नहीं निकाल सकते। तो सरकार से बिल्कुल नाखुश हो चुके हैं आप, जिस तरह से आपकी जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस 6 सालों के अंदर ओला उबर ने हमें ज़मीन पे लाके छोड़ दिया है, बिल्कुल ज़मीन पे लाके छोड़ दिया है। हम कहीं के नहीं हैं। वो जो गाड़ियाँ हमारी माइनस में हैं आज की डेट में, हम उसको भेज नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमें बीच में फंसा दिए गए। इनके जुमले कुछ और थे। जब स्टार्टिंग हुई कमाइयाँ दी, मैं इसमें 7 साल से हूँ, मैं अभी 3 गाड़ी बेची हैं, एक गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है जिससे मैं आया हूँ। मैंने 3 गाड़ी बेच दी, मुझे माइनस में जा रहा था, लॉस हो गया। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया, कंपनियाँ छूट गई। तब इनके और नखरे हो गए, क्योंकि ऑनलाइन काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम है, हमारा काम धंधा चल नहीं रहा। अब हमें इनके उसमें चल रहा पड़ रहा है, दबाव में, हमारा कुछ नहीं। 18 तारीख से धरना जो है हमारा, अब रोड पे उतरेंगे हम। 18 तारीख के बाद रोड पे उतरेंगे सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। बिल्कुल रोड पे उतरेंगे, उसके अलावा कोई और कुछ कह नहीं सकते उसके। तो देखा आपने जो CNG के रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कमाई है वो घटती जा रही है। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि वो जो कंपनी है, कंपनी के मालिक हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि जो मालिक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनका कहना है कि तुम लोग तो गुलाम हो चुके हो हमारे, क्योंकि हमारे आपकी सरकार से हमने खरीद लिया है आपको, जो हम चाहें वो कर सकते हैं आपके साथ। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि कम से कम उतना तो रेट दिया जाए जितने में इनका घर का खर्चा चल सके।
मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।